गुड इवनिंग। मेरा नाम गौरी दुबे है। मेरा स्कूल कोड 112 है और मेरे कैटेगरी लेजेंड्स है और मेरा कंपटीशन नेम हिंदी स्टोरी टेलिंग है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। 1957 का सुहाना दिन, जब भारतीय रेलवे के टेलीकॉम सेवाओं में एक नई किरण उजागर हुई। उस दिन को याद करने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, उसका नाम हर्षित था। हर्षित एक अद्भुत और उत्सुक युवक था। वह अपने काम के लिए बहुत ही मेहनती और लगन पूर्वक काम किया करता था। हर्षित का सपना था कि वह भारतीय रेलवे टेलीकॉम सेवाओं में नई सुविधाएं उपलब्ध करे और उसे राष्ट्रीय लेवल तक लेकर जाए। हर्षित इसे करने के लिए कुछ भी करना चाहता था, पर उसे इसे करने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। टेलीकॉम सेवाओं में सुधार लाने के लिए हर्षित ने TRAI भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण को बनाने का सोचा। TRAI का उद्देश्य था कि वह भारतीय रेलवे को एक उच्चतम स्तर पर लेकर जाए और उसे सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसारित करे। हर्षित को अपना सपना साकार करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए नए नए अभियान चालू करने पड़े। वह लोगों का नया जनसंपर्क समारोह रखता था और लोगों के सभी सुविधाओं का समाधान भी ढूंढता था। इस बीच हर्षित की मुलाकात एक अदिति नाम की लड़की की हुई, जो बहुत ही साहसी थी और वह भी टेलीकॉम में नई नई सुविधाएं प्रचलित करने के लिए चाहती थी। हर्षित और अदिति की मित्रता हुई। हर्षित और अदिति मिलकर टेलीकॉम में नई नई सुविधाएं लाना चाहते थे। वह चाहते थे कि टेलीकॉम को हम इतने ऊपर लेवल तक लेके जाएं कि पूरा देश उसे देखे और जाने कि भारत एक ऐसा देश है जो ऐसा कुछ कर सकता है। ये उसकी सोच को जागरूक करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में वर्कशॉप चालू की और लोगों को रैलियां निकाली, जिसमें चाहते थे कि सब लोग सम्मिलित हों और वो जाने कि अपना देश कहाँ पर है। लोग उनके साथ जुड़ रहे थे और वो भी चाहते थे कि उसमें सुधार हो और वह इसी प्रकार उनके साथ जुड़ रहे। समय बाद हर्षित और अदिति ने मिल के सोचा कि हमने भारतीय रेलवे के बारे में तो बहुत कुछ कर लिया है, अब गांव गांव जाकर हम लोगों के बारे में देखें कि लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या वो ठीक ढंग से रह रहे हैं, उनका काम चल रहा है कि नहीं। तभी वो लोग एक गांव पहुंचे, रामपुर। रामपुर में वह एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम मोतीलाल था। उन्होंने मोतीलाल से पूछा वह क्या करता है। मोतीलाल ने बताया वह खेती करता है, पर खेती से उसकी इतनी आमदनी नहीं होती कि वो अपना घर चला सके और अपना जीवन यापन कर सके। इसके बारे में उन्होंने खूब सोचा। फिर उन्होंने पता लगाया कि गांव के लोग को पता नहीं है कि हमारी खेती जो हम कर रहे हैं वो इस समय काम करेगी कि नहीं करेगी, इससे कितना धन आएगा। इसी बारे में उन्होंने और सोचा। तभी उनको नए नए उपकरणों के बारे में बताया, जिससे वह अपने खेती को और भी आसान तरीके से कर सके। उसके बाद सरकार ने सन 1997 में TRAI को लागू कर दिया। धन्यवाद।